आज का हमारा विषय है भविष्यवाणियों की सत्यता को कई समुद्री लुटेरे तो सत्य करने नहीं जा रहे। समय समय पर भविष्य वक्ताओं ने विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां की हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ भविष्य वक्ताओं को देखेंगे। एक फ्रांस के नस्ट्रोडमस भविष्यवेत्ता हुए हैं जो दार्शनिक भी थे। उन्होंने 1689 में मेरी भविष्यवाणियां नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो उसमें उन्होंने करीब 300 भविष्यवाणियां की, जिनकी 70% भविष्यवाणियां सत्य हुई थी। उनमें से एक भविष्यवाणी उन्होंने यह भी की थी कि 21वीं शताब्दी यानी 2023 में युद्ध होगा और वो युद्ध महाप्रलंकारी होगा, जिसको महाभारत का नाम दिया जाएगा। और उसका मुख्य कारण होगा जल का बंटवारा। तो इस जल के बंटवारे पर हमारे यहाँ भी भविष्यवाणियाँ होती रही हैं। जैसे द्वापर में जिस समय महाभारत का अंत हो जाता है, यदुकुल संहार हो जाता है, तो कृष्ण जी ने द्वारका से वृद्ध बच्चे और स्त्रियां अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ को भेज दिए और कहा है कि देखिए शीघ्र ही ये द्वारका जल में डूबने वाली है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और वो भविष्यवाणी उनकी सत्य हुई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जल्दी ही ये कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंत होगा और कलयुग का भी अंत जब होगा उस समय प्रचंड अग्नि महाभारत का रूप लेगी और वह अग्नि संसार के समुद्रों को सोख लेगी। सृष्टि का नाश होगा, दोबारा सृष्टि यानी पृथ्वी पर दोबारा सृष्टि का आना होगा। यही भविष्यवाणियाँ हमारे पूर्वजों ने व्यास ऋषि में भी बहुत पहले कर रखी हैं, वाल्मीकि जी ने भी की थी। वर्तमान सदी में जो बेला सती हुई हैं उन्होंने भी कई भविष्यवाणियाँ की हैं। तो हमारे यहाँ तो भविष्यवाणियाँ पहले से ही सत्य होती आई हैं। आज हम उस बात को सोचने में विवश होते हैं कि क्या ये भविष्यवाणी जो हो रही हैं उन्हीं का तो रूप नहीं है जो समुद्र में आज अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये हमारे जो छोटे छोटे समुद्र हैं, काला सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और चीन सागर, बाल्टिक सागर, अदन की खाड़ी, आसियान क्षेत्र है, ये समुद्री इलाके हैं छोटे। इस समय ये अग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं। ये अग्नि बड़े सागरों तक पहुंच सकती है। सागरों की अग्नि अभी यहाँ स्थल पर ही सुलग रही है। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान, अरब, इजराइल, तुर्की, साइप्रस, पाकिस्तान में गृह युद्ध चल ही रहा है। सारा यूरोप सुलग रहा है। यमन के हूती, सोमालिया के लुटेरे आज संसार को सुलगाए बैठे हैं। ये समुद्री जो लुटेरे हैं, ये हूती और सोमालिया के रूप में जो सामने आ रहे हैं, ये व्यापारिक जहाज़ों को अपना केंद्र बना रहे हैं, अपना निशाना बना रहे हैं। ये महाशक्तियों के जब व्यापार को बिल्कुल अवरुद्ध करेंगे तो महाशक्तियां चुप नहीं बैठेंगी। उस समय ये लुटेरे समुद्र में ही जाकर के छुपेंगे। परिणाम यही दिखाई दे रहा है कि ये स्थल से युद्ध अब धीरे धीरे समुद्रों की तरफ जा रहा है। जब हिंद, आंध्र या प्रशांत महासागर में ये विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठन छुपेंगे कहीं, तो इनके ऊपर ये महाशक्तियों की जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम
और इनके पास में पता नहीं अज्ञात विनाशकारी कितनी शक्तियां हैं। जब उनका वो प्रचंड रूप लेंगी तो समुद्रों को सुखाएंगी ही सुखाएंगी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मृदा, ये सूर्य प्रकाश, सब का सब ये जीवधारियों के लिए इतना दूषित हो जाएगा कि जीवन नष्ट हो जाएगा। त्वचा, फेफड़े, शरीर का जो ऑक्सीजन है वह भी दूषित होकर के फटने लगेगा। जैसे हिरोशिमा नागासाकी सुलगा था, इस परिणाम को हम पहले भी देख चुके हैं। आज की स्थिति वही होने जा रही है। हर आदमी इससे डरा हुआ है और ये भविष्यवाणियां ईश्वर करे सत्य ना हो, क्योंकि ये सृष्टि के संहार के ही हथियार हैं। ये जो लुटेरे आज सारे व्यापार को अवरुद्ध कर रहे हैं, अभी तो ये अदन की खाड़ी में ही फैले हैं। महाशक्तियां अभी इनकी तरफ से कुछ तो नज़र बचाए हुए हैं, कुछ इनको सहारा दे रही हैं, लेकिन एक समय ये महाशक्तियों के लिए इतने विनाशकारी साबित होंगे कि उनको इनके विषय में सोचना पड़ेगा, और सोचना ही क्या पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन कितना भयानक हो सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इन भविष्यवाणियों को देखते हुए हमें पुराने समय की याददाश्तें आती हैं कि सृष्टि का विनाश कई बार हो चुका है। महाभारत के समय की जो भविष्यवाणियाँ थीं विभिन्न प्रकार की, वो भी सारी सत्य हुई और वो विनाशकारी ही रही हैं। इस समय जनसंख्या का विस्फोट है, संसार में अति हो रही है। ये अति का रूप विनाशकारी होता है। भारत वर्ष के अतिरिक्त भारत माँ की ही गोद शांत है, वरना संसार का कोई महाद्वीप, कोई देश ऐसा नहीं बच रहा है। इस समय महायुद्ध की प्रचंड ज्वाला बढ़ती चली जा रही है। संसार के जितने भी 200 से अधिक देश हैं, उनमें कम से कम 80% जो देश हैं इस टाइम अपने आंतरिक या बाह्य सीमा किसी प्रकार की अग्नि में सुलग रहे हैं। ये इंगित कर रही हैं कि कहीं भविष्यवाणियों की ये सत्यता है वो इन लुटेरों के माध्यम से तो नहीं आ रही है। इन पर लगाम लगनी है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि व्यापार एक शरीर की जिस प्रकार से हमारा रक्त है धमनियों में, उसी प्रकार से व्यापार भी एक विकास का संचार तंत्र होता है। उसे यदि ये अवरुद्ध करेंगे तो जीवन लीला के लिए घातक होंगे। तो एक बार इनके लिए जो भी हथियार प्रयोग किए जाएंगे तो उन हथियारों के दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं, भयंकर भी होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो जो हथियार इनके लिए प्रयोग किए जाएंगे उसको तो हम लग रहा है कि वो भयंकर ही होंगे। तो साथियों, आज मैं इसी चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ।